नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश काले आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ पुलकेश जी से, जिन्हें न केवल एवियन है बल्कि उसके साथ में ऑस्टियोफाइट्स भी जो है एसिटाबुलम कैविटी के आसपास बिखरे पड़े हुए हैं। जब मेरे पास ये ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने आए थे तो उस समय जो है जब मैंने इनको देखा था तो एक बहुत एडवांस क्रिटिकल एवियन की स्टेज थी। जब हमने इनकी काउंसलिंग की तो बहुत सारे डिटेल्स इनके बारे में पता लगी और एक्यूरेट जो हम लोगों की मेडिसिन होती है जो इंडिविजुअल पेशेंट के सिम्टम्स पर बेस होती है, जिसको होम्योपैथिक इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं। उस इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पर क्लासिकल होम्योपैथिक कुछ दवाइयां इनको प्रिस्क्राइब की, कुछ दवाइयां 50 मिलीसीमल पोटेंसी में हमने इनको दी। मतलब एक हायर ग्रेड की मेडिसिन होती है जो मोस्टली अधिकतर डॉक्टर्स को पता भी नहीं होती है। जब हमने इनका पूरा केस लिया, 1 महीने तक इनका ट्रीटमेंट चला और इस बीच में पुलकेश जी आपने रेगुलरिटी भी इतनी ज्यादा मेंटेन नहीं की, तो दवाई भी थोड़ी डिसकंटिन्यू इनकी हो गई थी बीच में। फिर भी जब आज हमने एक्सरे करवाया है, मैं भी एक्सरे भी आपको बताऊंगा, तो उसमें बहुत ही बढ़िया हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। 1 महीने में कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है एक्सरे में, बट इस एक्सरे में हमने ये देखा है कि ट्यूबरकल्स भी कम हुए हैं, ओपेसिटी भी कम हुई है एक्सरे की। सो ये बहुत गुड साइन है और इन्हें क्या फील हो रहा है वो हम इनसे जानते हैं। पुलकेश जी, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए जेन्युइनली कि आपको जब दवाई आपने ली थी तो कैसा था और अभी कैसा है, और आपका जो आपने बताया कि दर्द बढ़ रहा है और ये सारी चीजें पेशेंट को थोड़ा लाउड वॉइस में बताएं ताकि वहां तक पहुंच पाए। बताइए, गाइड कीजिए, क्योंकि आपके जैसे कई सारे पेशेंट हैं, है ना? बताइए। एक्चुअली क्या था पहले मुझे एवियन का लास्ट ईयर से मेरे को पता चला है कि प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं कुछ अलग ही कोर्स कर रहा था। उसके बाद आपके यूट्यूब के थ्रू आपका चैनल मालूम चला आपके बारे में। उसके बाद जैसे आपको कंसल्ट किया ना आपसे, और आपने भी बोला कि मेडिसिन लेने के बाद जैसे कि आपने बोला था पेन शुरू होगा, तो मैं ऑब्जर्व किया है पहले 1 वीक तक उतना पेन नहीं था, तो 2nd या 3rd वीक से मेरा पेन शुरू होने लगा है। पहले जितना होता था उससे भी ज्यादा काफी। और पहले क्या होता था, जैसे सिटिंग पोजीशन में बैठते समय उतना पेन नहीं होता था, अभी मतलब बैठते समय भी पेन होने लगा है शुरू। और कुछ मतलब ये भी ऑब्जर्व किया है, कभी कभार फीलिंग होता है, कभी मतलब मेडिसिन लेने का बोन में कुछ चल रहा होता है, ऐसा कुछ मतलब इंटरनली कुछ ऐसा फील होता है। तो ये सब ऑब्जर्व किया है, तो इसलिए आपको मतलब आपसे बाद में फिर से दोबारा कांटेक्ट किया कि तो चेकअप। ओके, देखिए ये आसाम से हमारे पास आए हैं और इन्होंने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो फर्स्ट के जो 7 से 8 दिन थे काफी इंप्रूवमेंट लगा आपको उस समय, बट उसके बाद में इन्हें दर्द पहले जितना होता था उससे भी ज्यादा होने लग गया है। अब दवाई लेने के बाद दर्द क्यों बढ़ गया, ये बहुत ज्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है हमारे दिमाग में। बट दवाई लेने के बाद ही दर्द क्यों बढ़ा, इसके पीछे हमें कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है। यदि दवाई लेने के बाद पहले से ज्यादा दर्द हो रहा है और स्पेशली हमारी दवाई लेने के बाद, तो ये पूरी की पूरी तरीके से इंडिकेट करता है कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन फीमर के हेड पर प्रॉपर तरीके से जा रहा है। आपने जैसा बताया, आपको भी एक अलग सा सेंसेशन होता है ना, जैसे कुछ दौड़ रहा हो, कुछ चल रहा हो, ब्लड सर्कुलेशन। सो यदि फीमर के हेड पर ऐसे सेंसेशन हो रहे हैं कि कुछ दौड़ रहा है, कुछ चल रहा है, पानी जैसा कुछ बह रहा है, तो ये इंडिकेशन होते हैं ब्लड के फ्लो के। यदि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो सारे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। तो दोस्तों, जेन्युइन जो रिव्यू होते हैं मैं आपको वही देने की कोशिश करता हूँ, जेन्युइन पेशेंट से जो उनके फीडबैक्स होते हैं। अधिकतर पेशेंट क्विट कर देते हैं, है ना, कि यार दर्द बढ़ रहा है तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट है ना। दवाई लेने के बाद साइकोलॉजी होती है दर्द कम ही होना चाहिए, बट यदि रूट कॉज पे जाए तो रूट कॉज एवियन का है कि खून नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए सडन हो रही है ना। हम लोग पूरी तरीके से रूट क्योर करते हैं। एक बार पेशेंट ठीक हो गया तो फिर दोबारा से उसको कभी एवियन नहीं हो सकता है। अभी मैं आपको इनके एक्सरेज भी बताऊंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और लास्टली बोलना चाहूंगा, यदि आपको एवियन है तो आप जल्द से जल्द प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। आपके आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर से लीजिए, पर प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर लीजिए ऐसे डॉक्टर से जो एवियन के पेशेंट देखता हो और उनके पास में वैरायटी ऑफ पेशेंट उन्होंने देखे हुए हो। देखिए, मैं आपको इनके एक्सरेज बताता हूँ, क्योंकि जो होम्योपैथी है
वो एविडेंस बेस होना चाहिए। कोई भी ट्रीटमेंट एविडेंस बेस होना चाहिए। थोड़ा नज़दीक आके बताइए मैम। देखिए ये इनके पहले का एक्सरे है जो 7/7/2022 का है। इसमें आप देख सकते हैं ऑस्टियोफाइट्स दिख रहे हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट ऑस्टियोफाइट्स हैं, मतलब ठोस हैं, ये ठोस हड्डी के टुकड़े आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। लेटरल व्यू में भी ये सारे मैंने मार्किंग्स कर रखी है। और जॉइंट स्पेस भी काफ़ी कम हो गया है, लगभग हड्डी यहाँ पर चिपक ही चुकी है। ठीक है, अब आज का एक्सरे है जो मैंने करवाया है, इनका एक्सरे 9/9 आज की डेट का। अब इसमें आप देखेंगे तो ये वाली जो ऑस्टियोफाइट से हड्डी का जो टुकड़ा है वो कितना ओपेसिटी हो गया, कितना गलने लग गया है अंदर के अंदर। यहाँ पर ठोस दिख रहा होगा, यहाँ पर एकदम लाइट दिख रहा है। लाइट का मतलब है कि ये अब नरम पड़ने लगा है धीरे धीरे। यहाँ की भी ऑस्टियोफाइट जितनी भी हैं, ट्यूबरकल्स जिसको हम बोल सकते हैं, ये भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। कहीं पर कोई भी थेरेपी नहीं ली इन्होंने, कहीं पर कुछ भी नहीं किया, केवल ट्रैक्शन लेते हैं जो खुद घर पर ले लेते हैं ये। ठीक है, तो काफ़ी आप खुद ही देख सकते हैं दोनों साइड के एक्सरे में काफ़ी ज़्यादा इनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अब जो दर्द है वो दर्द बढ़ा क्यों है इनका, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करना मस्ट होता है। पेन को मैनेज करने जाएंगे हम तो वो रिलैप्स हो जाएगा, बट यदि पेन को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट न करते हुए हड्डी की सड़न को रोकना और हड्डी को फिर से बनाने पर यदि हम ध्यान देते हैं तो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होता है और पेन फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको कोई भी क्वायरी हो, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। 5 बजे से 10 बजे के बीच में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।